गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका द गौरव धवन वोकैब शो में। शुरू करते हैं आज का वोकैब शो। आज का जो पहला वर्ड है वो है, जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ऑड वन आउट है। यानी आपको फाइंड करना है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो अलग है, इसका मीनिंग अलग है। ओके गाइस, डिफाल्केट का मतलब होता है हड़पना, जो कि ये वर्ड हम कर चुके हैं। दे फल कैट, कैटरीना ने आपसे फल, जो आपने फल उसको संभलवाए थे, उसने हड़प लिए थे, ठीक है ना। लेकिन जितने भी यहाँ बाकी वर्ड हैं, पाल्टर है, इक्विवोकेट है, इनका मीनिंग होता है मतलब किसी चीज को टाल देना या सही जवाब ना देना, मतलब हाँ या ना का पता नहीं चल रहा तो प्रीवेरिकेट करना, मतलब कोई मुश्किल जवाब का ढंग से, मुश्किल सवाल का ढंग से जवाब ना देना, हाँ या ना जब समझ नहीं आती, क्लियर नहीं होता जब काम। ओके, सो पहला वर्ड है प्रीवेरिकेट। मीनिंग इसका क्या है? जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनका डायरेक्ट आंसर देने से बचना, गोलमोल करना। इसका सही मीनिंग क्या हो सकता है? गोलमोल करना। ड्यूरिंग द हियरिंग्स, यानी जब सुनवाई होती है, द विटनेस वॉज विलिंग टू प्रीवेरिकेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड। यानी वो गोलमोल कर रहा था जानबूझ के अपने दोस्त को बचाने के लिए, बात गोलमोल कर रहा था। अब देखिए इसके अंदर ये जो वर्ड आ रहा है प्रीवार, प्रीवर, तो ये प्रीवर को अपन ने क्या बना दिया? परिवार, ठीक है। और फिर ये जो वर्ड आ रहा है, देखो ये रहा, और फिर जो वर्ड आ रहा है कैट, कैट को अपन ने यहां भी क्या बनाया? कैटरीना, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ना कैटरीना कैफ की शादी हो चुकी, उसका घर बस गया। अब जो उसकी ननद है एक दो, वो बहुत ज्यादा जो है वो उंगली करती है, यानी कुछ ना कुछ छेड़ती है उसे। तो एक बार उसकी ननद ने कहा, वो बाहर रहती है, कभी कभी आती है तो परेशान करती है, तो कहती है अच्छा वो जो एक बार अक्षय के साथ खबरें आई थी कि अक्षय और कैटरीना और तो अब कैटरीना कहती अब दीदी ये तो ना ऐसे पब्लिसिटी के लिए होता है, और वो मतलब ये कैमरे के इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे किस वगैरह, और ना ऐसा मतलब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो फिर कुछ बोल दे, अच्छा वो एक बार वो रणवीर कपूर के साथ भी सुनने में आया था कि मतलब ऐसे नहीं नहीं सब ऐसे, मतलब वो सही आंसर नहीं दे रही, मतलब हर बार बात को भी टेक्नोलॉजी होती है, ये होता है, ऐसे हर बार। तो जानबूझ के कैटरीना जो है वो सही आंसर नहीं दे रही कि हाँ उसका था भाई, सिस्टम था, अफेयर थे, नहीं बता रही, क्योंकि अब उसका क्या है? परिवार बस चुका है, शादी हो चुकी है। तो जब भी इस तरह के सवाल आते तो कैटरीना क्या कर देती? गोलमोल कर देती है, ठीक है ना, प्रीवेरिकेट कर देती है, थोड़ा टाल देती है जी, मैं ऐसे ही बस। नेक्स्ट देखिए, मिली। इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, इससे पहले चलो मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता ही दूं कि वोकेट का मतलब देखो बोलने से है, कुछ वोकल से, वोकल कॉर्ड होता है जैसे, तो कुछ बोलने से है। और इक्वी का मतलब होता है इक्वल, यानी आप जो बोल रहे हो वो दोनों साइड इक्वल जा रहा है, हाँ वाली साइड भी ना वाली साइड भी, ठीक है ना। और यही वर्ड पाल्टर का भी होता है, बिल्कुल, ठीक है जी। तो ठीक है, बस दो मीनिंग आपको और बताने थे। तो अभी हमने मिली का आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर बता देते हैं। मिली का मतलब होता है लड़ाई, बहस, झगड़ा, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड अल्टरकेशन, एफ्रे, ये क्विबल,
स्क्वेबल, इन सब का मतलब होता है बहस या झगड़ा, थोड़ी बहुत हाथापाई। ठीक है, हालांकि क्विबल जो है ये अपने को एंटोनिम पूछना है, तो क्विबल का मतलब जो है वो होता है बेतुके सवाल पूछना, ऐसे बेतुके सवाल। ठीक है, स्क्वेबल का मतलब भी ऐसा ही होता है। तो अगर हमें इसका एंटोनिम चाहिए तो बिली का मतलब तो झगड़ा होता है, और अपीज का मतलब थोड़ा शांत करने वाला है। तो पहला वर्ड जिसकी हम अभी स्टोरी करने वाले हैं, अल्टरकेशन अभी आया भी था, देखिए मीनिंग आपको पता है, ये तकरार जिसको बोलते हैं, नॉइजी आर्ग्यूमेंट कह दो, डिसएग्रीमेंट कह दो, हीटेड आर्ग्यूमेंट कह दो। अल्टरकेशन को अपने क्या बना रहे हैं, अल्टर का स्टेशन। आजकल आप लोगों ने, जब लोग पेंट खरीदते हैं तो उसको अल्टर करवाते हैं, ठीक है ना, छोटा करवाते हैं थोड़ा सा, तो उसको अल्टर करना कहते हैं। या अगर ज्यादा वाइड होती है तो उसको थोड़ा नैरो करवा देते हैं, तो वो भी अल्टर करना ही होता है। तो मान लो एक दुकान है, एक शॉप है जिसका काम ही अल्टर करना है, नए नहीं चलते वो अल्टर ही करते हैं, ठीक है ना। तो वो उसने दुकान का नाम रख रखा है अल्टर का स्टेशन। नीचे खुद बैठा है, मान लो ऊपर मैकेनिक बैठे, वो लेबर ऊपर बैठी है जो कर रही है काम, तो आप उसके पास एक पेंट लेके गई, भैया इसको एंटर करना है, तो वो कहते शाम को ले जाना। तो आपने कहा भैया थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या, वो कहता है जी फिर तो 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा, 25-30 मिनट। तो वो कहता हाँ कोई बात नहीं, फिर कौन आएगा दोबारा, ठीक है। अब वो आदमी गेम खेल रहा है, पूरे 20-25 मिनट हो चुके हैं और वो आदमी गेम ही खेले जा रहा है। तो आपने कहा भाई साहब ये करोगे कब, 20-25 मिनट तो हो गए। तो उसने कहा भैया टाइम लगता है यार, कोई बात नहीं, बैठो बैठो कभी करवा देते हैं, 5-10 मिनट का काम है। फिर वो गेम खेलने लग गया। अब फिर 15-20 मिनट बीत चुके हैं, फिर आपने कहा भाई साहब ये जादू से होगा क्या, ये चक्कर क्या है। वो कहता है भाई साहब एक भी लेबर नीचे नहीं आई है, काम बहुत है ऊपर, उनके पास बहुत काम है, वो नीचे आएंगे तो लेके जाएंगे। तो आपने कहा इसका मतलब हम फ्री बैठे हैं क्या, मैं फ्री हूं क्या, मैं वेला दिख रहा हूं क्या आपको। तो उसने कहा अरे भैया तो हम फ्री है क्या। तो आपने कहा दिख ही रहे हो, अब पिछले पौने घंटे से तो आप मोबाइल खेल रहे हो। तो क्या भाई साहब बहुत काम है। तो आपने कहा वो तो दिख ही रहा है मेरे को, आपके पास कितना काम है, 40 मिनट से मेरे अलावा कोई दूसरा ग्राहक नहीं आया है। अब उसने मोबाइल रख दिया अपना और कहने का मतलब क्या है आपका। तो आपने कहा मैंने तो कह दिया जो मेरा मतलब था। अब क्या कहानी स्टार्ट हो गई है, बहस और हाथापाई पे कहानी स्टार्ट हो गई है। कहां हुई आपकी हाथापाई, एल्टर का स्टेशन। एल्टर के स्टेशन पर आपकी हाथापाई स्टार्ट हो गई, जहां जिस दुकान का नाम था एल्टर का स्टेशन। मिली भी सेम वर्ड है, हाथापाई। A verbal disagreement at the football game soon turned into a general millie। यानी बस एक बार मतलब बहस वगैरह हो रही थी, वो किस में बदल गई, हाथापाई बदल गई, इन्वॉल्विंग स्कोर्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, इवन की दर्शक और जुड़ गए साथ में। अब इसको याद रखने के लिए ना अपने मिली नाम की एक लड़की बना रहे हैं, एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, 2 साल की, इसका नाम है मिली। तो नाम तो मिली है लेकिन वो खो गई। अब उस लड़की को ढूंढने के लिए घर वाले पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं मिली। तो इतने में कोई दूसरा घर वाला बोल देता नहीं मिली। अरे वो कहता मैं आवाज दे रहा हूं यार, ना लगाऊं आवाज, हाँ के नहीं लगाऊ लगाऊ। फिर वो तो मिली, फिर कोई कहता रहे नहीं मिली। अब दुखी हो रहे हैं वैसे ही। अब किसी एक को मिल गई मतलब किसी ने कह दिया कि बच्ची आपकी घर पहुंच गई है, वो कहता मिल गई। तो वो तो कह रहा है कि मिल गई, पर उसको लग रहा है, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है नहीं मिली। फिर कह रहे मिल गई, वो कह रहा है अरे नहीं मिली, क्या चल ढूंढता रहे यार। अब वो आदमी घर आ गया, अब बाकी सारे ढूंढे जा रहे हैं। उनको फिर किसी ने 1-1.5 घंटे बाद बताया कि भी लड़की तो मिल गई, आप क्या पैसे ढूंढ रहे हो। अब जब उन्होंने देखा कि आप तो जो है वो पहले ही घर पहुंचे पड़े हो और वो पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, उन्हें गुस्सा हो गया, पागल है क्या, हम इतनी देर से ढूंढ रहे, हमारे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। तो कह रहा मैंने बोला तो था मिल गई और तुम कह रहे हो नहीं मिली, मैं तो बता रहा था मिल गई। तो वहां पे आपस में उनकी बहस हो गई तगड़ी, कि तो ढंग से बता देता, ऐसे कर देता, वैसे इशारा कर देता। अब यहीं पे मैं आपको 1-2 वर्ड्स और बता रहा हूं, जैसे यहां पे आपको ये वर्ड दिख रहे हैं ब्रॉइल, ठीक है ना। इसको अपने 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। ब्रो, जिसको आजकल ब्रदर बोलते हैं लोग, ब्रदर को ब्रो कह देते हैं, उसको अपने आप कह रहे हैं ऑयल।
किसी ने आपके भाई पे ऑयल डाल दिया। अगर आपको याद है, हमने एक स्टोरी की थी टर्म ऑयल वाली। भगवान राम की तर में क्या डाल दिया था? ऑयल डाल दिया, तो हाथापाई हो गई थी ना। तो वहां उसका मतलब हंगामा से था। तो ब्रॉइल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है ना। तो ब्रॉइल, फ्रकास, इसको आप फ्रॉक बना सकते हो। जैसे मैंने कहा था फ्रॉक, जो लड़कियां पहनती फ्रॉक। मान लो इसको अपने कह रहे हैं आकाश, आकाश को अपने क्या कह रहे हैं? आकाश। अब मान लो किसी लड़के, कोई लड़का पतंग उड़ा रहा था और पतंग के साथ पता नहीं कैसे किसी लड़की की फ्रॉक जो है वो साथ में अटक गई, और वो भी ऊपर उड़ रही है, ठीक है ना। फ्रॉक भी हवा में उड़ रही है। तो उस लड़की की और उस लड़के की क्या हो गई? जबरदस्त बहस हो गई। ये क्या मतलब है, तू फ्रॉक हवा में उड़ा के ले गया, ऐसे कैसे? इतनी महंगी मेरी फ्रॉक थी, ऐसे कैसे तूने आकाश में ले गया? तो वो लड़के का नाम भी आकाश ही था, तो फ्रॉक आकाश ले गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ये वर्ड हमने देखो किए हुए हैं, टंबल हमने किया वर्ड, ठीक है। और रकस हमने किया, कस के रख दिया था, वैसे ही वर्ड रक्षण है। अभी बाकी वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है ना। फ्रे वर्ड आ गया, देखो फ्री, फ्री, रेंगल, ये वर्ड अभी आने वाले हैं। देखिए मतलब वही है, नाउन और वर्ब दोनों में है। हाथापाई, झड़प, और इसका मतलब अकेला झड़प ले, जिसको कलह कहते हैं। देखिए इसको, ऑल ऑफ द 3 teens involved were charged with public affray, पुलिस से, यानी पब्लिक के अंदर जो इन्होंने शांति भंग की है, वायलेंस किया है, ठीक है, तो आफरे हो गया। देखिए जी, अब स्टोरी अपनी क्या बना रहे हैं इसका चलो मैं यही बना देता हूं। वर्ड है हमारे पास फ्री, और एक वर्ड है हमारे पास एफ्रे। अगर मैं इस वर्ड को भी एफ बोल सकता हूं, मैं इस वर्ड को भी एफ बोल सकता हूं ना, बोलूंगा तो एफ जैसा ही लगेगा। तो पीछे हमारे पास यही कॉमन वर्ड बचा रही। अब देखो, सबको पता है एक एक्सरे होता है, सबको पता है एक एक्सरे होता है, तो क्या पता कोई एफरे भी आ गया हो। जैसे एक्सरे होती है तो कोई हो सकता है एफरे भी आ गई हो, पर हमें तो पता नहीं। मान लो डॉक्टर ने किसी को एक्सरे कराने के लिए भेजे, तो एक्सरे कराएगा, तो डॉक्टर कहते एफरे कराने, तो लोग क्या पता एफरे भी करा लेते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको ना डबल डबल बोलने की आदत होती है। डबल का मतलब रोटी रोटी बना लो, कोई सब्जी सब्जी बना लो, ठीक है ना। कई मॉल वॉल चलते हैं यार, 2 बार बोलने की आदत। तो ऐसे एक सरदार जी थे, उनको भी 2 बार बोलने की आदत थी। तो डॉक्टर ने कहा भी एक्सरे करवा के लाओ जी। तो वो गया एक्सरे वाले दुकान पे, उसने बोला ओ मुंडे करी यार एक्सरे एफरे, एक्सरे बोल दिया, एफरे भी बोल दिया अपनी टोन में जैसा बोलता वो। अब मान लो एफरे भी कोई चीज होती है, तो उसने दोनों ही कर दिए लड़के ने। अब जब बिल बना, तो बिल बना मान लो 10,000 का। तो सरदार जी कहते मेरे को तो कहा था भाई साहब 400 रुपए का एक्सरे होता है। कहता सरदार जी एक्सरे 400 रुपए का ही है, 9600 रुपए का एफरे है। तो ये किसने कहा? तो आपने ही तो कहा था एफरे भी कर दो। तो मैं तो क्या है, तो उसको रिकॉर्डिंग सुना, उसमें कह रहे हैं ओ मुंडिया करते एक्सरे एफरे। वो कहते यार वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया, निकल नहीं गया। एफरे भी एक चीज होती है जो लोग आजकल अपने शौक से करा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसा शौक है, मैं तो नहीं इसके पैसे देता, क्या ना जी देने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग में है। अब वो बहस कर रहे हैं, हाथापाई तक कहानी पहुंच गई है। तो एफरे गलती सही हो गया, करना तो क्या था एक्सरे। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए रेंगल, कॉमन वर्ड है वैसे, वर्ब नाउन दोनों की तरह काम कर सकता है ये, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं नाउन ग्रुप में दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो रेंगुलर भी, एक रेंगुलर नाम का ब्रांड आता है, ये ब्रांड है जीन्स का, बहुत तगड़ा ब्रांड है। दे हैड अ बिटर रेंगल ओवर कस्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी उन्होंने उनमें बहुत ज्यादा जो है वो बहस हुई, कहा सुनी हुई बच्चे की कस्टडी को लेकर, बच्चों की कस्टडी को लेकर भी, कौन बच्चों को
अपने पास रखेगा। ठीक है, देखिए अब इमेजिन करो कि आप रेंगुलर पे, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, शोरूम पे गए रेंगुलर के और आपने एक शर्ट खरीदी, कम से कम भी मान लो 4-4.5 हजार की एक शर्ट खरीदी। अब आप जब उस शर्ट को घर पे आके पहनने लगे तो आपने देखा कि शर्ट की जो मतलब शर्ट के जो बटन है, उनके बटन के ऊपर भी रेंगुलर लिखा होना चाहिए, लेकिन ये ना आर नहीं है, रेंगल लिखा हुआ है। फिर आपने और कई जगह चेक किया जहां जहां पे रेंगुलर होना चाहिए था, तो वहां पे रेंगल लिखा हुआ। अब आपने ध्यान दिया कि सबको वो आदमी शोरूम वाला बिल काट के दे रहा था, बस आपको ही उसने बिल नहीं दिया और आपको कहा कि ना मशीन पता नहीं क्यों भाई साहब एक बार रुक गई है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही, और थोड़ी देर बाद चल पड़ी थी तो बाकियों के तो बिल निकल रहे थे, आपका नहीं निकला। और उसने आपको कहा था भी चलो शाम को ले जाना, कल ले जाना। ये ना इसमें शायद काम नहीं कर रहा ढंग से, वो जो स्कैनर होता है, बारकोड स्कैनर काम नहीं कर रहा शायद, ऐसा कुछ बोल रहा था। अब शाम को गए, आपको शक हुआ कि शायद नकली है। अब शाम को गए तो उसने फिर बहाना बना दिया, नहीं भाई साहब मैं ना ऊपर से कंपनी से इसका जो है वो बारकोड जो है वो मंगवाता हूं, मैं कुछ करता हूं ऐसे वैसे करके। फिर अब 2-3 दिन बाद गए, फिर उसने कोई बहाना, तो आपको गुस्सा आ गया और आपने कहा भाई साहब ये ना आप देते हो कि नहीं देते बिल? तो वो कहता कि आप शर्ट वापस करो। कहता नहीं मुझे बिल चाहिए। तो आदमी कहता, दुकानदार कहता देखो ऐसा है, अब मुझे पता लग गया है कि आपको भी वो बात पता लग गई है। क्या बात पता लगी है? कि यही ये शर्ट नकली है। तो फिर वो लग गया उसी टाइम बोलने, तो आप नकली शर्ट बेच रहे हो, असली शोरूम के अंदर ऐसे वैसे। दोनों में क्या स्टार्ट हो गई? बहस। तो रेंगुलर शोरूम वाले से आपका क्या हो गया? रेंगल हो गया, रेंगल। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डिवस। मीनिंग होता है इसका, अगर तो ये कोई काम है तो कठिन, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, एफर्ट लगेंगे, ठीक है, मुश्किल है कोई काम। और अगर ये कोई इंसान है, अगर ये चीज किसी इंसान के लिए आ जाए, वैसे इंसान के लिए बड़ी कम आती है, ये काम के लिए ही आती है। जब इंसान के लिए आती है तो हमने उसको एसिडियस बोल देते हैं, वो अभी आगे आएगा। तो ये जनरली ये वर्ड जो है वो काम के लिए आता है। जैसे ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है? आर्डियस है, ठीक है ना, बहुत थका देने वाला, बहुत एनर्जी लगती है। स्टोरी क्या है देखिए इसकी। एंटोनिम क्या होंगे जो काम बड़े इजी होते हैं? देखिए आरडू, ये वर्ड आ रहा है ना आरदू, आरदू को एक बार अपने क्या बना रहे हैं? उर्दू बना रहे हैं। और ड्यूअस का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जब शुरू में डबल सिम वाले फोन चले थे, पहली बार जब डबल सिम वाले फोन आए थे ना, तो हर फोन के ऊपर ड्यूअस लिखा होता था। तब ड्यूअस लिखा होता था कि ये डबल सिम, इसमें डबल सिम काम करती है, दोनों फोन बढ़िया काम करते हैं। तो इमेजिन करो कि आप एक उर्दू के टीचर हो और आपके पास एक आदमी जो है अपना एक बच्चा छोड़ गया पढ़ाने के लिए, आपकी फीस 5,000 है और वो पहले दिन आपको 10,000 दे गया। तो आपने पूछा नहीं, हमने सोचा 2 बच्चों को भेजना होगा, पर तीसरे दिन आपने खुद फोन कर दिया कि भाई साहब ये बच्चे को पढ़ाना अपने बस के बाहर लग रहा है, तो आपका एक बच्चा ही ऐसा है, पता नहीं अब दूसरा जो आप लाओगे वो कैसा होगा। तो उसका डैडी बोलता इसी को ही पढ़ाना है, मेरे को पता था कि आप ऐसा बोलोगे, ये डबल दिमाग खाता है, इसीलिए मैंने पहले ही 10,000 दे दिया आपको। तो आपको इसको उर्दू सिखानी है, ये डबल दिमाग खाता है, ड्यूअस है, ये डबल दिमाग खाता है, तो मैं पहले ही आपको क्या है डबल पैसे दे गया हूं। तो इसको पढ़ाना काफी मुश्किल है, कठिन है, पर करो आप, ठीक है जी। ऐसा ही वर्ड क्या है? एसिडियस, लेकिन ये इंसान के लिए जनरली यूज होता है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही परिश्रमी हो। एस का मतलब गधा भी होता है, जो बस गधों की तरह लगा ही रहे बस, ठीक है ना। लेकिन इसका सही मतलब क्या है? शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड कोई ऐसा, अगर ये काम है तो आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से किया गया है, ठीक है ना, बहुत एफर्ट्स लगाए गए हैं जिसके अंदर। अगर ये इंसान है तो बहुत परिश्रमी है। दे वर एसिडियस, यानी वो लोग बड़े एसिडियस थे इन देयर सर्च फॉर ऑल द लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी बहुत ही उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बारीकी से काम किया, बहुत ध्यान दिया। तो एक बार अपने याद रख लेते हैं इसको याद करने के लिए अपने एक बार इसको परिश्रमी कह देते हैं, बहुत परिश्रम करने वाला कोई। तो गधे से ज्यादा परिश्रम तो कोई करता नहीं है। तो इसको अपने
इसकी स्टोरी में अपने एस ही बना देते और एससी को अपने बना देते 80। स्टोरी क्या है, इमेजिन करो कि आप गधों के व्यापारी हो। इमेजिन करो कि आप गधों के व्यापारी हो और आज आपने गधों के बाजार में जो गधा उतारा है वो 80,000 का है। बाकी गधे बिक रहे 40, 42, 45, 35, 40, 45, आपने जो गधा उतारा है 80,000 का। तो आपने जैसे ही बोला कि ये गधा 80,000 का, पूरी भीड़ उधर इकट्ठी होगी। ऐसा क्या भाई इस गधे के अंदर? तो आपने उस गधे को स्टेज पे खड़ा किया और आपने कहा ये गधा जो है वो डिवोर्स है। डिवोर्स का क्या मतलब होता है? डिवोर्स तो फोन होते हैं, ये गधा डिवोर्स है। डिवोर्स का मतलब क्या, वो तो डबल सिम होती है, डबल सिम नहीं, डबल इंजन है। ये गधा 4x4 गधा है, ठीक है ना। इसके अंदर ऊपर मोड बटन लगा हुआ है। इसके अंदर अगर एक साथ 2 रेडी खिंचवानी हो तो 2 रेडी एक साथ खींच देता है। ये पावर मोड में और इकोनॉमी मोड में दोनों में चलता है। जब खाली रेडी ले जानी हो तो इसको इकोनॉमी मोड में कर दो। रेडी डबल खिंचवानी हो तो डबल रेडी एक साथ खींच सकता है पावर मोड में। तो ये बहुत ज्यादा परिश्रमी गधा है। तो ये ऐसा एस है जो ड्यूओस है, डबल इंजन है इसके अंदर। लोग भी कहते हैं वाह यार कमाल है, ठीक है ना, इतना परिश्रमी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे देखो डिलीजेंट वर्ड भी आ रहा है। डिलीजेंट का मतलब बहुत ज्यादा लगन से काम करने वाले जो लोग होते हैं। इंडस्ट्री वही लगा सकता है जो इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ा कारखाना और ये सब, तो बहुत बहुत उसका मालिक कितना ज्यादा ध्यान रखने वाला होगा, तो इंडस्ट्रियस। ये वो लोग हैं जो वेले बैठते हैं, बिल्कुल बिजी नहीं रहते, खाली कोई काम नहीं, जिनको काम मेहनत करते हैं लोग। देखिए नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेन्यूअस। ये इसका मतलब भी ये आर्ड्यूअस जैसा ही है, कोई काम जो बहुत ज्यादा जिसमें एनर्जी चाहिए हो, और अगर इंसान हो तो फिर जिसमें जो एनर्जेटिक हो। अवॉइड ऑल स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज अंटिल द स्प्रेन हील। स्प्रेन का मतलब मोच, जब तक आपके पैर में या हाथ में कोई मोच वो चाहिए हुई है, जब तक वो नहीं जाती आप बहुत ज्यादा एनर्जी वाला काम मत करो, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही हो आपकी, ऐसी एक्सरसाइज मत करो। स्टोरी क्या है देखो इसकी, इसमें ये जो वर्ड आ रहा है इसको अपने बना रहे हैं स्त्री और इसको अपने बना रहे हैं नस। स्टोरी बहुत अच्छी है वैसे इसकी भी। देखिए इमेजिन करो कि हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक स्त्री है और एक नस है। इमेजिन करो कि आप एक बहुत तगड़े पहलवान और एक बिल्कुल पतली सी लड़की एक दिन आपको बोल रही है कि अब जो चैंपियन, अब जो संडे आ रहा है क्या उस दिन मेरे साथ कुश्ती करेगा? तो आपने कहा अरे छोरी चल जा, अरे बावली चल जा, कहां भंगे ले रही है, जानता है। तो कह रही अरे बोल तू कुश्ती लड़नी की नहीं? तो आपने कहा अरे तू छोरी है, स्त्री है, ऐसे टूट टाट जाएगी मेरे हाथों। अरे वो कहती तूने हाँ बोलना कि हार गया, मुझसे डर गया। तो वो कहता चल जा, इस संडे तेरा कर देंगे, कोई बात नहीं, हरा देंगे तेरे। इतने में ही वो अभी छोरी गई है, वो लड़की भी नीचे गई होगी, मतलब गई होगी कहीं। इतने में ही उसका कोई दोस्त एक और पहलवान भागा भागा उसके पास आया, बोल रहा है तेरे पास एक लड़की आएगी, वो तेरे को चैलेंज करेगी, उसके साथ हाँ मत भरना। वो कहते मैंने तो भर दी। और वो क्या थी, वो पतली सी तो लड़की है। कह रहा है वो पतली सी नहीं है भाई, मैं तेरे बराबर कहूंगा। हाँ मेरे को हरा के आई है। क्या बात कर रहा है? हाँ तो वो कई पहलवानों को हरा के आई है। वो स्त्री जो है वो जब अपने ऐसे लड़ने लगते हैं तो जैसे ये दोनों हाथ मिलते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे करके कोई नस दबा देती है और बस नींद आ जाती है वहीं पे इंसान चित्त हो जाता है। अच्छा अब क्या करें? तो क्या है, अब अगर तुम चाहते हो कि वो स्त्री तुम्हारी नस न दबा पाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और हमारे पास बस 1 हफ्ते का वक्त है, हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें बहुत बहुत एनर्जी लगेगी उस लेडी को हराना है तो, क्योंकि बस वो ऐसा करते ही कर देती है। तो अब उस लेडी को अगर हराना है, जो स्त्री नस पकड़ लेती है, तो भैया जोर तो लगेगा। अब जोर लगेगा उसको हराना है तो। नेक्स्ट देखिए स्टूपर। A state of near unconsciousness or insensibility, मतलब लगभग बेहोशी वाली जो हालत होती है, बहुत ज्यादा गहरी नींद, लगभग बेहोशी होती है वो,
ठीक है। अब ये इसकी स्टोरी जो अपने पंजाबी में बना रहे हैं, वैसे इसका एक वर्ड अपने को और ले रहे हैं। देखो, ये बहुत ज्यादा गहरी नींद होती है तो स्टूपर बोलते हैं। स्लम्बर का मतलब सिर्फ नींद होता है, एक वर्ड होता है स्लम्बर। अब इमेजिन करो एक प्लम्बर है, स्लम्बर को अपने क्या बना रहे हैं, प्लम्बर। अब कोई प्लम्बर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर में दाखिल होना चाह रहा है, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों को नींद वाली गोलियां खिलाई, लेकिन सोते ही नहीं वो, उनको नींद आती ही नहीं मान लो। तो वो जो प्लम्बर था, अभी इसके अलग से स्टोरी भी हमारे पास, प्लम्बर ने नींद वाली गोलियां खिलाई गर्लफ्रेंड के घर वालों को, पर वो थोड़ा सा ही झटका लगता है तो खड़े हो जाते हैं। तो वो मेडिकल वाले के पास जाके, भाई साहब जो नींद वाली गोलियां आप दे रहे हो उससे कुछ भी नहीं हो रहा, इससे ऊपर कुछ दो, इन गोलियों से भी ऊपर कुछ दो, इस तो ऊपर, पंजाबी में बोलते हैं इस तो ऊपर दिखाओ कुछ, इस तो भी ऊपर, इससे कुछ ऊपर का दिखाओ। और भाई उसने ऐसी गोली दे दी जिससे बेहोशी हो जाता है इंसान, मतलब लगभग कहानी बेहोशी पे चल जाती है। तो उसने कहा भाई साहब इस तो ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं, ये लास्ट दवाई है, इस तो ऊपर कुछ नहीं, इंद्र नाल तो बंदा बेहोश हो जाता है, बस आपके वाले इतना ही है, भी बेहोश नहीं होंगे तो गहरी नींद में तो चले ही जाएंगे। तो इस तो ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद रह जाएगा, स्लम्बर से प्लम्बर, और प्लम्बर नींद वाली गोलियां लेने जाता है। और एक और आप याद रख सकते हो कि स्लम, स्लम का मतलब होता है जो ऐसे एरियाज होते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं बहुत ज्यादा। तो मान लो एक प्लम्बर है जो स्लम एरिया में रहता है, ठीक है ना। स्लम से असलम भी कह सकते हैं, उसका नाम क्या है, असलम, जिसको नींद नहीं आती हो वैसे। तो असलम जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दे उसकी नींद वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो वो प्लम्बर और इस चीज के पैसे नहीं लेता वो। तो जिसको नींद नहीं आती, जिसके सिर पे असलम ने हाथ रख दिया, जो कि एक प्लम्बर है और स्लम में रहता है, ठीक है। तो आपको स्टोरी मेरे हिसाब से इससे भी याद हो जाएगी कि प्लम्बर अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों को सुलाने के लिए, ठीक है ना, स्लम्बर। नेक्स्ट वर्ड इज कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब होता है किसी साजिश में आपकी हामी होना। कोई साजिश हो रही है और आपको पता है, और अगर आपने किसी को नहीं बताया तो आप इसका मतलब इन्वॉल्व ही हो, आप भी चाहते हो जाए, बड़ी अपना क्या है, ठीक है ना। तो टैसिट का मतलब होता है बिना, मतलब कोई ऐसी चीज जो सेल्फ एक्सप्लेन्ड हो। मान लो कोई इंसान कह रहा है मैं इसको ठोक दूंगा, तो आप कह रहे हो इसका मतलब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये टैसिट अप्रूवल हो गया, मतलब बिना कहे अप्रूवल है। टैसिट अप्रूवल ऑफ समवंस रॉन्ग डूइंग, यानी कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है और आपको पता है लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर अप्रूवल ही, और क्या है। तो विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट, या तो आप इन्वॉल्व हो या आपको पता है और आप कुछ कह नहीं रहे, तो इन्वॉल्व ही हो। इमेजिन करो इसको अपने बना रहे कोनी, ये नी को कोनी बोलते ना। अब मान लो एक लड़का है, वो कोनी मारने वाला किसी है, ठीक है ना। तो कोनी मारने लगा तो आपने पहली बार कह दिया, वो कहता है यार एक बार वंस, यानी एक बार, एक बार मारने दे, तो आप ऐसे हुए। इसका मतलब अब आप कुछ नहीं कह रहे तो उसने कोनी मारी डरा के। तो कोनी जो है उसको वो मार तभी पाया क्योंकि आपने अलाउ कर दिया, नहीं तो अगर आप कहते तो वो नहीं मारता। अगर आप उसने अपने उस फ्रेंड को, उस लड़के को ही कह देते हो ये तेरे को नहीं मार रहा है, तो शायद उसके ना लगती, लेकिन आप चुप हो गए तो कोनी मार दी। तो आप भी वो जो साजिश थी कोनी मारने वाले, आप उसमें शामिल थे। ऑड वन आउट निकालना है। देखो, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, जो इंसान भाग जाए, तो उसका एक तो फरार होने वाला मतलब होता है, और फ्यूजिटिव का मतलब जो मुश्किल सिचुएशन में भाग जाए। और पेजोरेटिव, ये सारे के सारे शब्द क्या है, मतलब अपमानजनक टाइप के हैं, ये अपमानजनक है, ये भी वैसे ही विटुपरेटिव अब्यूजिव टाइप का, और ये भी अब्यूजिव ही है। ये नाउन है, बस इतना ही फर्क है।
तो पहले चलते अपने पेजोरेटिव पे। तो जैसा कि मैंने कहा, एक्सप्रेसिंग डिसरिस्पेक्ट और डिसअप्रूवल, यानी अपमानजनक टाइप का, कुछ नीचा दिखाने वाला। डिसरिस्पेक्ट जो शो करे, अपमान शो करे तो अपमानजनक ही होगा। डोंट यूज पेजोरेटिव टर्म्स इन द बुक। इस बुक के अंदर निंदात्मक या अपमानजनक टर्म्स यूज मत करो। ठीक है, सारे वर्ड्स वैसे ही हैं, इंसल्टिंग वर्ड्स मत यूज करो। ठीक है, स्टोरी क्या है जी, देखिए इसकी। इसमें एक वर्ड बन रहा है पीजोरा। पीजोरा, पीजोरा से हमें वर्ड आ रहा है पेजीरो। थोड़ा सा ही फर्क चल रहा है, ठीक है ना। इसको अपने पेजीरो भी कह सकते हैं। गाड़ी आती है ना मित्सुबिशी की पेजीरो, बहुत फिल्मों में देखा होगा आपने, मित्सुबिशी पेजीरो। अब इमेजिन करो कि एक आदमी है, एक लड़का है, वो मतलब गरीब ही है, और वो ऐसा बोल रहा है एक गाड़ी को देख के, पेजीरो को देख के, ये गाड़ी मैं लेके आऊंगा बहुत जल्दी, पेजीरो। तो साथ वाले सारे यार दोस्त बोल रहे तू ले आया बेटा, टीवी तुम्हारे घर में नहीं है देखने को, टीवी हमारे घर देखने आ रहे हो, टीवी तो तुम्हारे घर देखने आता और पेजीरो लेगा। तो अब जो उसने बात बोली है ये क्या है, सम्मानजनक है अपमानजनक? अपमानजनक कि भैया टीवी तो हमारे घर देखने आ रहे हो और पेजीरो लेंगे, ये तो अपमानजनक बात कर दी है। नेक्स्ट इज इन्वेक्टिव। ये नाउन है, ध्यान रखना, बहुत कम शब्द ऐसे हैं, बहुत ही कम। तो ये पहला वर्ड जो है आप इसको याद रख लो, ये खत्म तो IVE पे हो रहा है, लेकिन ये एक नाउन है। ठीक है ना। मीनिंग होता है इसका गालियों वाली लैंग्वेज, गालियों वाली लैंग्वेज। बिकॉज योर इन्वेक्टिव, यानी तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो मुझे, मेरी फीलिंग्स को हर्ट करती है। आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम यू फॉर अ वाइल। मैं कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर रहने जा रहा हूं। ठीक है, स्टोरी क्या है देखो जी। इसमें इसको तो अपने बना रहे हैं वक्त, और ये टीवी आ रहा है, और इनको बना रहे एन। एन बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसको एग्जैक्ट टाइम पे। इमेजिन करो कि कोई फिल्म आ रही है, फिल्म तो अच्छी है लेकिन उसमें गालियों के बड़े जबरदस्त सीन है। तो आप जैसे बच्चे लगा लेते हैं आपको, तो आपके सामने एक बच्चे ने वो चैनल लगा दी, फिल्म आ रही थी तो आप भी देख रहे थे। अब आपको याद था भी अरे भैया इस पर गाली वाले सीन आने वाला है, तो जैसे ही वो सीन आया आपने एन वक्त पे चैनल चेंज कर दिया। सारे कह रहे क्या हो गया यार, इतनी बढ़िया फिल्म थी, तो क्योंकि सारी फैमिली बैठी थी, तो आपने एन वक्त पर टीवी बंद कर दिया। ठीक है ना, एन वक्त पर टीवी बंद कर दिया। तो एन वक्त पर टीवी क्यों बंद किया? क्योंकि आपको पता था कि अब जो सीन आने वाला वो बहुत ज्यादा गालियों वाला आने वाला है, तो आपने एन वक्त पर टीवी क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखिए क्वेश्चन, सिनोनिम ढूंढना है सर्टिट्यूड का। देखो जी, कन्विक्शन और सर्टिट्यूड दोनों का मतलब होता है एक तरीके से विश्वास, यकीन। ठीक है ना। तो परफेक्शन अलग वर्ड है, डिजेक्शन अलग वर्ड है, इंसर्शन इंसर्ट से बना है, ये डिजेक्ट से बना है। तो सर्टिट्यूड का मतलब यकीन। आई बिलीव विद सर्टिट्यूड, यानी मुझे यकीन है, मैं किसी चीज को मानता हूं पूरे विश्वास के साथ। ठीक है, दैट शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। आई बिलीव विद सर्टिट्यूड, यानी मैं एक तरीके से कोई पक्का सबूत हो ना, तो मेरे पास पक्का सबूत है, मैं मानता हूं इस चीज को कि वो बेस्ट है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो गया फिर, डाउट हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया। इमेजिन, अब देखो इमेजिन करो कि कोई इंसान, ऐसी किसी ने कहा कि वो तूड़ी खा लेगा क्या, तो तूड़ी खा सकता, तो उसने कहा यार कोई नहीं खा सकता यार, वो खा लेगा। आपने किसी का नाम दे दिया अरे वो खा लेगा तूड़ी, तो उसने शर्त लगा ले कोई नहीं खा सकता, तो आपने कहा हाँ चल शर्त लगा ले, वो आदमी तूड़ी खा लेगा। तो वो कह रहे हैं कि तूड़ी उसने खानी है, तो तू इतना ज्यादा यकीन कैसे कह रहा है, तूने थोड़ी खानी है, उसने खानी है। तो वो लड़ेगा तो कोई बात नहीं, तू शर्त लगा ले मेरे साथ, पर मुझे पक्का पता है कि वो आदमी तूड़ी खा जाएगा, जो पशुओं के लिए चारा होता है वो आदमी वो तूड़ी खा जाएगा। तो आप कह रहे हो, तो वो दूसरा कह रहा है कि
आप शर्त लगाने के लिए कैसे तैयार हो गए, इतना कैसे यकीन है? तो आपने कहा मैंने उसको एक बार जो पशुओं का एक और चारा होता है वो खुद खाते हुए देखा उसको। तो अगर वो वाला चारा खा सकता है तो वो तूड़ी भी खा सकता है। तो मुझे पूरा यकीन है, शर्त लगा ले वो आदमी तूड़ी खा जाएगा, मुझे पूरा क्या है, विश्वास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिखित में या जिसको अपने बोलते हैं बिल्कुल फॉर्मल जो तरीका है किसी की प्रेज करने का, उसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए? तो इनकॉमियम वो वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, जैसे लिखित में या सबके सामने, स्टेज पे टाइप का, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। An encomium by the president greeted all the warriors। ठीक है, मान लो एक इनकॉमियम दिया गया प्रेसिडेंट की तरफ से, ग्रीटेड का मतलब यह है भी उस इनकॉमियम ने यानी वो जो रिटन लेटर था उससे ग्रीट किया गया जितने भी वॉरियर्स थे। तो लिखित में मतलब उन सबकी प्रशंसा हुई है। ठीक है, देखो जी, इनको, एनको को अपने क्या बना रहे हैं, इनको, और COMI को अपने क्या कह रहे हैं, कमी। ठीक है ना, इनको क्या कमी है भाई, ये बहुत अमीर लोग हैं। मान लो आप किसी शादी में गए और थोड़ी सिंपल ड्रेस में चले गए, तो आपको जो नहीं जानता था, जो आपका दोस्त तो है लेकिन आपको ज्यादा नहीं जानता, तो उसने आपको दिया, अरे यार क्या गरीबों वाली हालत में घूम रहा है भाई, कुछ ले ले पैसे हमसे ले ले, ये क्या 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 किया हुआ है। तो इतने में दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई साहब क्या मजाक करे, इनको कमी है क्या, इनको कमी है क्या, इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है, भैया इतनी तारीफ की। तो आप कह रहे, अरे बस कर यार, बस कर भाई, बस कर, हाँ चल वो बता दे, वो जो है चल बस कर, चल रहे, मतलब खूब तारीफ, खूब आपके वो पुल बांध रहा है। तो दूसरा आदमी कह रहा है, अरे रहने दे यार, सब झूठ बोल रहा है तू। अच्छा, तो स्टेज पे चढ़ गया, स्टेज पे चढ़ के बोलने लगे, अभी हाँ क्या बताओ जरा, क्या धमन साहब को कोई कमी है, एक बार अपना नाम ले रहा हूं, क्या कोई कमी है? तो लोग बोलने लगे, नहीं नहीं, ये तो बहुत अमीर है यार, ये तो ऐसे है, तो वैसे है। चलो जी, तो फॉर्मल तरीके से उनकी प्रेज होगी, हाँ ये तो बहुत अच्छे है, ये तो बहुत अमीर है, ये ठीक है। तो इनको कोई कमी है क्या? तो फॉर्मल तरीके से आपकी क्या हो रही है, प्रेज हो गई। देखिए जी नेक्स्ट वर्ड, एक्सॉल्ट। तीन मतलब है इसके, वैसे सेम जैसे ही है, किसी की प्रशंसा करना, सम्मान देना। एक्सॉल्ट द विर्च्यूज ऑफ वंस चिल्ड्रन, यानी आपको प्रशंसा करनी चाहिए अच्छाइयों की। अगर किसी बच्चे के या बच्चों में अच्छाइयां हैं तो प्रशंसा करनी चाहिए, किसी के बच्चों में। ठीक है, बढ़ाना, इंक्रीज करना या बढ़ाना। ठीक है, दीज पेंटिंग्स एक्सॉल्ट द इमेजिनेशन, यानी ये पेंटिंग्स इमेजिनेशन को और बढ़ा देती है। रेज इन रैंक, यानी किसी के रैंक को बढ़ा देना, किसी का कैरेक्टर या स्टेटस बढ़ा, किसी को बड़ी पोस्ट पे कर देना। एक्सॉल्टेड द हम्बल शू मेकर टू द रैंक ऑफ किंग्स एडवाइजर, यानी जो शू मेकर था उसको किंग का एडवाइजर बना दिया गया, उसका रैंक देखो कितना बढ़ा दिया गया। ठीक है, स्टोरी देखो, इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुकान पे अभी लगे हो जहां अंडे बिकते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको बता दूं, यहां पे इसको अपने एक्स को तो बना दिया एग्स और जाल्ट को बना दिया साल्ट। अब स्टोरी ये है इसकी, मान लो आप अभी भी किसी ऐसी दुकान पर लगे हो जहां अंडे बेचते हैं, और अंडे कच्चे भी बेचते हैं और वो उबाल के और ऊपर कुछ चाट वाट बना के भी वो देते हैं। लेकिन आपके सामने वाली जो दुकान है ना, वहां बहुत भीड़ लगी रहती है और आप इंतजार करते रहते हो कस्टमर्स का। तो आपने सेठ जी को, सेठ जी आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने पास भी ग्राहक आए? तो सेठ जी कहते तू कर ले, अरे हमने तो बहुत कर लिया, तू कर ले कुछ। तो आपने एक ऐसा सॉल्ट बनाया, एक ऐसा सॉल्ट बनाया, जब वो अंडे के ऊपर डाल के किसी को देते हैं ना, तो बस स्वाद जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोग
इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो मत। अब जो भी ग्राहक थोड़े बहुत आ रहे थे, जब उनको वो वाला साल डाल के दिया तो भैया वो तो इतने खुश हो गए, उनको इतना ज्यादा मजा आने लग गया कि उन्होंने लोगों को बताया तो पागलों की तरह लोग भी टूट के आने लग गए। तो सेठ जी ने उस आपको एक सिंपल नौकर से उस दुकान का मैनेजर ही बना दिया, आपको सबसे ऊपर वाली पोस्ट दे दी उस दुकान में, ठीक है ना, क्योंकि आपने एग्स के ऊपर एक ऐसा सॉल्ट डाला जिससे तो सेल इंक्रीज हो गई, लोग तारीफ करने लग गए। तो इंक्रीज होना, तारीफ करना और आपका पोस्ट आपकी इंक्रीज हो गई। सारे वर्ड्स आगे देखिए उसके अंदर। बहुत कॉमन वर्ड है वैसे ये, मीनियल। एंटोनिम बता रहे हैं आपको इसका। मीनियल का मतलब सेवक भी होता है, या जो सेवक नौकर से रिलेटेड भी होता है, तो या कोई ऐसा काम जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। तो मास्टर का मतलब मालिक और मीनियल का मतलब नौकर, तो ये उसका उल्टा है, ठीक है। नौकर जैसा गुलामों जैसा, तो मीनियल एक एडजेक्टिव है, हालांकि मास्टर जो है नाउन है। गुलामों जैसा आप कह सकते हो नौकर, कोई ऐसा काम जो नौकर करते हो, ये तो नौकरों वाला काम जैसे हमने कहते हैं, तुच्छ काम है ये। तो ये एक सर्वेंट के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है जी। ये अब ये काम करोगे, मतलब ये तो कोई नौकर कर देगा, कोई ऐसा इंसान जो नॉट स्किल्ड हो, ठीक है ना, अनस्किल्ड हो, जिसको स्किल नहीं है, आम मजदूर टाइप के लोग जो होते हैं वो ये काम कर सकते हैं, वो ये काम, ये तो उस तरह का काम है, तो मीनियल काम है। तो इमेजिन करो कि, चलो पहले एग्जांपल देखते हैं। एवरी कमांड वाज ओबेड इन द मीनियल मैनर ऑफ समवन हु सीम्ड ग्रेटफुल जस्ट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ सेलिब्रिटी, ठीक है ना। जो भी वो बंदा कह रहा था, उसकी सारी कमांड जो है वो मीनियल मैनर के अंदर जो है वो पूरी होनी थी, यानी सब लोग भाग भाग के पूरा सेवा भाव से कह दो, एक सेवक की तरह सब लोग उसका काम कर रहे थे, क्योंकि वो खुश थे कि वो एक सेलिब्रिटी के साथ है। अब यहां देखिए, तो हर वो इंसान वो काम कर रहा था। अब देखिए यहां पे स्टोरी क्या है, इसको अपने बना रहे हैं मैन। देखो मीनियल अगर डाउन हो तो नौकर और सेवक, मैन नील, इसको अपने नील बना रहे हैं। इमेजिन करो कि राजा को, मतलब महाराज को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके सफेद कपड़ों को नील दिया जाए। तो उसके लिए मान लो बड़े बड़े लोगों ने, एमबीए किए हुए लोगों ने भी अप्लाई कर दिया, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। तो राजा जी कहते हैं ये दिमाग खराब हो गया क्या लोगों को, अरे कपड़ों को नील देना है और ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर रहे हैं, नौकरों वाला काम है, अनपढ़ों वाला काम है। तो मान लो सारे कह रहे हैं जी क्या करें, अब लोगों को है ही नहीं, लोग छोटे छोटा काम करने के लिए तैयार है, तो नील देने के लिए एक आदमी चाहिए, और मान लो आपने भी अप्लाई कर दिया। अब आप देखो पढ़े लिखे होते हैं ना, तो पढ़े लिखों में एटीट्यूड तो होता ही है। तो जो नौकरी पे रख रहा है वो बंदा, वो ऐसा बोल रहा है, पहले पूछ रहा है अजी देख लो ये बिल्कुल नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बहुत सारे कपड़े कम भी हो सकते हैं, राजा जी के ज्यादा भी हो सकते हैं, और जब राजा जी कहेंगे तब आके नील देना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ये क्या मतलब है, तो और क्या कहते हैं, नौकर वाला क्या लीजिए, मैं तो फिक्स कर दो जी, मैं तो घंटा डेढ़ घंटा हूँ। नहीं, नौकर जैसा काम है, जब राजा जी कहेंगे तब खड़े होके, चाहे रात को कहीं दिन को कहीं करना पड़ेगा, नौकरों जैसा ही तो काम है ये। तो ऐसा तुच्छ काम करता फिर मैं नहीं करता, मत कर भैया। तो नील देने के लिए जो आदमी चाहिए, ऐसा काम आप करोगे क्या? नहीं, नौकर जैसा काम है, ये भी कोई काम है क्या? अनस्किल्ड। नेक्स्ट देखिए, मोदिकम। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट और पोर्शन, बहुत ही छोटी मात्रा में, या छोटा, बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा अंश कह सकते हैं आप। ओनली अ मोडिकम ऑफ स्किल इज नेसेसरी टू पुट द किट टुगेदर। आजकल आपने खिलौने देखे होंगे, जो मार्केट से आप कोई खिलौना लेके आते हैं बड़ा, तो उसको घर पे असेंबल करना पड़ता है, यानी वो पार्ट्स में होता है, उसको खुद ही जोड़ना पड़ता है। तो उसको जोड़ने के लिए कितनी समझ चाहिए? बहुत थोड़ी सी समझ चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन आपके स्किल का चाहिए, जो आप में अकल है उसका
थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। इसका एक सिनोनिम आउंस हो सकता है, बिल्कुल निकल ना 2 कौड़ी इस टाइप का। इमेजिन करो कि एक बार मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं मान लो किसी जगह आने वाला हूं और जो जो लोग उस मैदान में पहुंचेंगे मेरी सुनने के लिए, उनके खाते में 15 लाख आ जाएंगे। अब तो भैया पागलों की तरह जनता वहां जा रही है, आधार कार्ड से एंट्री होगी तो तभी चलेगा ना। अब पागलों की तरह जनता वहां पहुंच रही है और लोग, पूरा शहर भर गया है कि मोदी कम यानी मोदी आओ, मोदी आओ। अब देखो, लोग, हर बंदा अपना पोस्टर छपवाता है, हर बंदे के हाथ में पोस्टर है। तो जिनको मान लो कम लिखना नहीं आ रहा था, जैसे स्पेलिंग में डाउट था, उन्होंने हिंदी वाला कम लिख दिया, मोदी कम, भी चलो मोदी आ जाओ। मोदी आए, मोदी ने देखा भी लोगों ने ये लिख रखा है कम कम। तो मोदी जब भाषण देके चले गए तो जो जो लोग वहां आए थे उनके खाते में पैसे आए हैं 150 रुपए। आने कितने थे? 15 लाख आने थे, 15 लाख आने थे, आए कितने हैं? 150। तो मोदी जी ने कहा मैंने कुछ जीरो कम कर दिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे भी मोदी कम। मैंने सोचा भी शायद इतने नहीं चाहिए पैसे, तो आपने लिखा है मोदी कम भी, चलो पैसे जो है वो जनता के और जनता के काम आ जाए। तो इसीलिए मोदी ने जहां 15 लाख देने थे वहां 150 रुपए भेजे उनके खाते में। भेजे जरूर है जो लोग भाषण सुनने आए थे, जिनकी आधार कार्ड से एंट्री हो गई थी, पर मोदी ने पैसे भेजे कितने? बड़े कम भेजे। ओके गाइस, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।